स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए प्रारंभ कर लीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। गहरा श्वास लेना, गहरे श्वास को छोड़ना। करते रहें आप सभी। कमर के लिए और पेट के लिए कुछ 1, 2, 3 आसन। जो कमर दर्द में भी फायदा करेगा और पेट के लिए डाइजेशन सिस्टम और पेट को भी ठीक करेगा। जैसे वक्रासन। आइए रुक जाइए। पैर को थोड़ा हिलाएं। पैर के पंजों को पूरी गोलाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर के पंजा को आगे और पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर की उंगलियां हिलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए पैर के बीच को हिला लीजिए। ये मूवमेंट भी कर लीजिए। पैर के पंजा को हिलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए दूसरे पैर के साथ। पैर के पंजा को हिलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ पे
आर्म को रोटेशन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वक्रासन सभी लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा आसन को इसमें आज डालते हैं। वक्रासन, वक्रासन कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं और जिनको पेट की समस्या है उनको भी फायदा होगा एक साथ ही, और सभी लोग लगभग कर सकते हैं जो अपने शारीरिक दृष्टिकोण से जिस तरह से हैं। देखिए इस तरह से दंडासन के पोजीशन पे आने के बाद इस तरह से आप पैर को करीब करीब घुटने के पास इस तरह से रखें, और ये राइट अगर पैर है तो लेफ्ट हैंड से इसको आप ऐसे पकड़ के इसको खींचेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये हाथ यहाँ नहीं, थोड़ा इस पैर के सीध में अगर आप रख पाए, ऐसे पीछे, लेफ्ट पैर के सीध में पीछे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं, पास हो, और फिर इसको ऐसे खींचेंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे इस तरह से। बहुत इजी पोस्चर है थोड़ा सा, और ये पैर का पंजा को ना ऐसे गीला मत छोड़िए, सामने खींच के रखिए, ऐसे सामने खींच के रखिए। जितना हो सकता है आप पीछे देखें, और इसे 1 मिनट होल्ड करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड होल्ड कर लेते हैं, तो 30 सेकंड इधर से, 30 सेकंड इधर से। थोड़ा यहाँ समय को लेकर के ये रहता है ना, तो ये देखिए आपके कमर के लिए भी काम करेगा, पूरा स्पाइन आपका मुड़ गया है ना, गर्दन तक देखिए, नीचे से स्पाइन जो है ना आपका पूरा मुड़ा हुआ है। तो ये स्पाइन के लिए, कमर दर्द वाले के लिए, स्लिप डिस्क वाले के लिए, इवन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ये उस पर भी काम करता है। और पेट, गैस, कब्जियत, एसिडिटी वाली जो समस्या है ना, वो उस पे भी ये काम करता है। थोड़ा धीरे धीरे खींचते जाइए, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए इसको नीचे, और जितना हो सकता है पीछे अपने आप को ट्विस्ट कीजिए। थोड़ा और, आइए, रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ करेंगे, लेफ्ट के पास हाथ, लेफ्ट को भी अपने घुटने के आसपास इसको रखेंगे, राइट हैंड से इसको इस तरह से अंदर की ओर खींचेंगे। आइए, पैर के पंजा को अंदर की ओर खींच के रखिए। इस पोस्चर पे बने रहिए, मैं घड़ी देख लेता हूं, ठीक है, करते रहिए। 10 9 8 7 6 5 4 2 1 एंड रिलैक्स। वक्रासन हो गया, ये आपका दोनों चीज में काम करेगा, ठीक है। आइए, सेतु बंधासन, कमर के बल लेट करके सेतु बंधासन। ब्रिज आसन, पैर को
अब थोड़ा ये सीधा है ना, सीध से थोड़ी से बाहर निकाल लीजिए, ऐसे, यहां थोड़ा बाहर हो गया ऐसे। और फिर इसे अगर आप पैर के हाथ से पंजा से इस तरह से हल्का सा पकड़ सकते हैं तो ठीक है। गहरा श्वास लेते हुए उठाएंगे और जितना मैक्सिमम आप इसको पोर्शन को ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे, ठीक है। ये भी कमर दर्द वाले के लिए, पेट के लिए, और जो गायनिक की समस्या है ना, जैसे यूट्रस का बाहर आना और प्रोस्टेट के लिए, आदमी के लिए, सभी के लिए ये लाभ करता है। तो एक साथ कई फायदे हैं इसके। ये फैट को भी रिड्यूस करता है। बस इसमें क्या करना है, 1 मिनट तक ऐसे बने रहना है, मैक्सिमम जितना इसको उठा सकते हैं उठा लीजिए और वहां होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करके रखिए। अभी तो सिर्फ 5 सेकंड हुआ है, 1 मिनट तक होल्ड करना है। आशा है आप सभी कर रहे होंगे। होता क्या है ना कि आप करते रहें, आसन इतने आसान से धीरे धीरे किया जाता है ना, तो लगता है कि इससे भला क्या होगा, कूदने फांगने वाला सब चल रहा है और इसमें सिर्फ आसन। आसन ही बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया है, इस पे डाउट मत कीजिए। यह आसन आपको सचमुच में आपके फैट को भी रिड्यूस करेगा, आपके पेट की कब्जियत को भी दूर करेगा, आपके जितने ऑर्गन सिस्टम है ना सबको संतुलित करता है ये सारा चीज। और आप देखें यह जो आसन है आपके रीढ़ को, आपके स्पाइन को एक लचीला दे रहा है, उसे बेंड कर रहा है एक दिशा से। यह आपके जिनका स्लिप डिस्क की समस्या है ना, आप इसे 1 मिनट अवश्य करें और आप देखेंगे इसके 15-20 दिन में रिजल्ट आपको जरूर मिल रहे होंगे। हाँ, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है वो रुक जाइए, 1 मिनट हो गया है, रिलैक्स। सेतु बंध आसन हो गया, ठीक है। आगे आएंगे मरकट आसन। याद है मरकट आसन कैसे करते हैं? इस तरह से पैर को थोड़ा यहां से फासला, हिप से थोड़ा फासला और पैर के बीच में भी थोड़ा फासला, ठीक है। हाथ 90 डिग्री पे रखेंगे, पैर को एक दिशा की ओर बेंड कर देंगे, जितना झुकता है उतना, और हथेली को इस तरह से देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पैर नीचे की ओर आप प्रेशर देते रहिए और जितना हो सके आप हथेली को देखने की कोशिश करते रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहां होल्ड करें 1 मिनट, ठीक है। चलिए अभी से टाइमिंग आपका स्टार्ट हुआ है, 5 सेकंड हो गया है। यह प्राणायाम भी आपके स्पाइन को, आप देख रहे हैं कितना ट्विस्ट कर रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह से स्पाइन को ट्विस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ आपके पेट में भी ये स्ट्रेच दे रहा है, दबाव दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। तो ये आपके पेट के लिए भी हो गया और कमर के लिए भी हो गया। करते रहे आप इसे, होल्ड करें 1 मिनट इधर से, फिर 1 मिनट दूसरी साइड से। मकरासन, मकरासन, बंदर की तरह पोज बनाना, ये सब आपके फैट को भी रिड्यूस करता है। करते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। दूसरे तरफ करेंगे इसको, एक साइड से किए है ना, दूसरे तरफ से प्रारंभ कर लीजिए। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट तक होल्ड करना है। अब आप पुराने हो गए, वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड वाला नहीं, 1 मिनट। और देखिए ऐसा नहीं है कि इसे कोई ना कर सके, इतना आसान है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, इसे कोई भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अवश्य करें, ऐसा नहीं कि एक बीमारी पे केवल आप फोकस करें कुछ और हो जाए, मतलब ये है ना, ठीक है आपको फोकस करना है, और कमर का दर्द तो सबकी समस्या लगभग होती ही है, तो आप अपनी बीमारी से रिलेटेड तो फोकस रहेंगे ही। आइए, ये यहाँ पे आपका टाइम होता है खत्म, रिलैक्स।
कितने आसन हो गए? 3 हो गए। ठीक है, एक कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है, वह बहुत ही लाइट है। इस तरह से पैर को हिप से सटाइए पूरी तरह से, हथेली इस तरह से, गहरा श्वास भरते हुए सिर्फ ये वाला पॉज जो आपके शरीर के अंग हैं इसको उठाना है। आपका हिप नीचे सटा होगा, छाती नीचे सटा होगा, यहां पे गैप बनेगा। ठीक है, फिर यहां पे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। पहले तो होल्ड करके रखेंगे, श्वास लेने की इच्छा हुई तो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। होल्ड करके रखें। सभी लोग कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये इसको उठा के आपने रखा है और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस पोस्चर में है। आप देख रहे हैं कि यहां भी आपके स्पाइन को एक अलग तरीके से इसको बेंड किया गया है। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। आइए एक पेट के लिए पवन मुक्त आसन करेंगे। अभी जिनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या कमर का दर्द है तो वो क्या करेंगे, यहां से ये पोस्चर को नहीं उठाएंगे। देखिए कैसे, ये इस तरह से लाए और यहां इसको प्रेस किए, श्वास पूरा बाहर छोड़ दिए हैं और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसको कर रहे हैं। अभी जिनका कमर का दर्द है तो सिर्फ यहीं होल्ड करके रखेंगे। इसको इस तरह से भी आप होल्ड कर सकते हैं, इस तरह से होल्ड करके रुके रहे। टाइम आपका 1 मिनट का होगा ऐसे। लेकिन जिनका कमर का दर्द नहीं है तो वो इसको इस तरह से करें। बहुत जबरदस्त फायदा करता है ये पेट में। गैस, एसिडिटी, कब्जियत, जो आपका डाइजेशन स्लो हो गया ना उसके चलते ये गैस वगैरह बनता है। तो ये करेंगे तो देखिएगा, आप तो देख ही रहे होंगे, अगर आप कर रहे थे तो कुछ लोग वैसे कह रहे थे कि आप नहीं करा रहे थे इस वक्त, तो सर हम तो कर ही नहीं रहे। तो ऐसे कंडीशन है तो नहीं फायदा होगा। आइए इस तरह से कीजिए, 1 मिनट तक होल्ड करना है और ये यहां से रिलैक्स, पवन मुक्त आसन। ठीक है, आइए एक कैट एंड काउ पोज होता है। ठीक है, वो बहुत आसान है, ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से करना क्या है, इसमें गहरा श्वास लेते हुए ऐसे, श्वास को छोड़ते हुए पीठ पूरा ऊपर, गर्दन नीचे, मैक्सिमम पूरा श्वास छोड़ देंगे, यहां होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर श्वास लेते हुए, इसे मर्जर आसन कहते हैं या अंग्रेजी में कैट एंड काउ पोज कहते हैं। मैक्सिमम कमर को यहां से नीचे करना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए फिर श्वास लेते हुए ऊपर आइए। इसमें पेट का भी खिंचाव हो रहा है, ये पेट के लिए भी ये कॉमन है दोनों के लिए। श्वास छोड़ते हुए इसमें 1 मिनट तक होल्ड नहीं करेंगे, जितनी आपकी श्वास की गति है उतना होल्ड कीजिए। ठीक है, 10 सेकंड, 15 सेकंड और इसे 3-4 बार कर लीजिए। आइए सभी लोग आसन में बैठ जाइए, कपालभाति प्रारंभ कर लीजिए। 12 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम। चलिए,
करते रहें आप सभी। आसन से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। देखिए 35 साल 35 इयर्स के पहले तक को अगर हम पूरा यंग माने, उनके शरीर में कोई समस्या लगभग नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ एक समस्या होती है कि वो मोटे हो जाते हैं और अपनी मोटापा को लेके वो परेशान रहते हैं और उसके लिए कुछ प्रकार वो करते रहते हैं। मोटापा उनकी समस्या होती है, अदरवाइज 35 साल तक वो ठीक चलते हैं। समस्या यहाँ होती है 35 से 60 साल के बीच, जहां आपको बहुत सारे काम करने हैं। आपके बच्चों को देखना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, उसे स्कूल भेजना है, फिर उसे आपको बड़े करना है, शादी ब्याह करनी है। यहाँ से लेकर के 35 साल से लेकर 60 साल के बीच में आपकी शरीर की बहुत आवश्यकता है और इसी समय शरीर बीमार होता है। आज के परिवेश में जैसा चल रहा है, 35 से 60 के बीच योग से अच्छा, मतलब योग से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से शरीर को आप संभाल सकते हैं, आप युवा बने रह सकते हैं। आपका जो बॉडी का डीजेनरेशन है, बॉडी डीजेनरेट हो जाता है धीरे धीरे। बुढ़ापा एक बार में तो आता नहीं ना। हाँ, शरीर की एक एक मांसपेशियां धीरे धीरे छोड़ेगी और डीजेनरेशन यहाँ से 40 के बाद से चालू होता है। तो धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर शरीर अग्रसर होता है। बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं और मांसपेशियां, हड्डियां धीरे धीरे छोड़ने लगती हैं, झुर्रियां आने लगती हैं। इसका एक क्रम है। इसके पहले तक बॉडी अपने आप को बनाता जाता है और कम से कम क्षय करता है, लेकिन 40 के बाद क्या होता है, जो बॉडी का क्षय है, मतलब आपके बोन्स भी जो उसके पार्टिकल्स है ना, वो निकलते रहते हैं। तो वो जो निकलने की प्रक्रिया है सभी माने हर एज में होती है, लेकिन होता क्या है ना कि पहले 40 तक बनाने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा होती है और खत्म क्षय होने की प्रक्रिया वह थोड़ा कम होता है। लेकिन 40 के बाद क्या होता है, जो बॉडी का क्षय है वह ज्यादा हो जाता है और निर्माण की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप योग में हैं, आप मेडिटेशन, आप इसके प्राणायाम, आप इसके आसन बहुत सच्चे और ईमानदारी से 1 घंटा प्रत्येक दिन करते हैं, तो बॉडी का जो डीजेनरेशन है ना, वो स्लो हो जाता है। इस कारण से आप यंग बने रह सकते हैं बहुत दिनों तक। ठीक है, एक तो बात हो गया ये कि आप यंग दिख सकते हैं, आपके आपके चेहरे पे चमक होगा, आपकी बॉडी शेप में होंगे। अब मैंने कहा था ना, आप विचार भी मत कीजिए ना, आप देखेंगे कि आपका बॉडी शेप में आएगा, क्योंकि योग आपको भोजन ज्यादा खाने के लिए कहता ही नहीं। सात्विक भोजन, सादा भोजन हमेशा खाना चाहिए। बहुत देखिए, आपने जीवा को ना बहुत ज्यादा चटकार उटकार खिला करके जीवा को ऐसा स्वाद दे दिया। आप महीना दिन सादा भोजन, सात्विक भोजन खा के देखिए, फिर उसमें ही स्वाद आएगा। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम घर से टिफिन लेके जाते हैं अपने ड्यूटी में, तो बहुत गर्मी हुई तो रात करीब 8 बजे मैं वहाँ पे, अभी तो 5:30 से 6 बजे मैं भोजन कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा चीज़ रहा, वो सब्जी खराब हो गई। अब खराब हो गया तो करेंगे, तो जनरली मैं बाहर का नहीं खाता, तो कैंटीन होता है लेकिन मैं जाता नहीं। तो अपना योग के कुछ नियम है, तो मैं घर का ही खाता हूँ। तो केवल रोटी, 3 से 4 रोटी, मैं रोटी को केवल चबा चबा करके खा गया हूँ, बहुत स्वाद लगा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। केवल रोटी, सादी रोटी होगी, वो मैं चबा चबा करके खा गया। तो घर में आया तो जब ऐसी बात हो रही, मैंने कहा कि सब्जी तो देखी कि सब्जी तो खराब, लेकर वापस आया ना, खराब हो गया सब्जी, तो खाए नहीं हमने। खाए तो 4 रोटी सारा तका। बोले अरे, मैंने कहा कि कुछ नहीं है, सिर्फ ये माइंडसेट बना हुआ है हमारा। आप किसी भी चीज को, केवल रोटी को केवल खूब चबाइए ना, देखिए उसका स्वाद आएगा। तो अब बहुत ज्यादा मिर्च मसाला और ये खाने की जो लत पड़ी है ना, बाहर आ जाए। शुद्ध सात्विक भोजन इस शरीर को दीजिए, ये लंबा जिएगा,
आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा। सात्विक भोजन दीजिए, ठीक है। मांसाहार से बाहर आ जाए, यह हमारे लिए नहीं है, हमारे जीवा के स्वाद के लिए, यह हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। इसके डाइजेशन में जो 2.5 से 3 घंटे में आपके आमाशय से भोजन बाहर जाता है ना, आपका यह भोजन जो मांसाहारी है वो यहाँ 5 से 6 घंटे का समय लेता है। यहाँ पे पूरा भोजन 14 से 18 घंटा में बाहर हो जाता है पूरी आंतों से। लेकिन यह भोजन, मांसाहार भोजन, ऐसा नहीं होता है। इनको 24 से 30 घंटे से 35 से 40 मिनट, 40 घंटे समय लग जाते हैं आपके आंतों से बाहर जाने में। अरे आप खाते हैं, आपको पता चलता होगा कि इसके बाद दूसरे दिन मोशन ठीक से नहीं हो रहा है या कुछ होता है ऐसा। ये एक समय के बाद, क्योंकि डाइजेशन का आपने आवश्यकता से ज्यादा यूज किया है ना, तो वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। चाय पी रहे हैं ना, जो चाय और कॉफी, मैंने शुरू में बोला था ना, चाय कॉफी एकदम बंद कीजिए। क्यों डाल रहे हैं आप? ये आपके डाइजेशन को ये धीरे 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 करके स्लो कर रहा है। अब जो गैस बन रहे हैं ना, उसके एक कारण ये भी है। क्यों पिए? पिए ही क्यों? मैं भी पीता था घर में, लेकिन छोड़ दिया। थोड़ा भी तलब नहीं होती। हाँ, आप अदरक एक हर्बल टी आप बनाइए। अदरक मैं पीता हूँ कभी कभी, तो अदरक को खौला लीजिए, उसमें इलायची डालना हो, दालचीनी थोड़ी सी डालनी हो अपने स्वाद के अनुसार, वैसे ये सभी काम करते हैं। और थोड़ा सा उसमें आप गुड़ डाल लीजिए, मिश्री डाल लीजिए और उसको पीजिए चाय के जैसा। देखिए 10 दिन पिएंगे आदत हो जाएगी। सिर्फ आदत की बात है, जिस पर हैबिट, केवल हैबिट लगाने वाली बात है। जैसे आपकी योग की हैबिट हो गई ना हमारी इस क्लास की वजह से, मेरे इस क्लास की वजह से आपकी योग की हैबिट लग गई है। तो स्वाद के चक्कर में बेड़ा गर्क मत कीजिए। 1 से 2 इंच की जीवा है, बहुत परेशान कर देता है। अच्छा एक चीज और कीजिए, अभी रसगुल्ला खाना हो ना तो ज्यादा नहीं खाएं। मैं हमेशा से क्या करता हूं, उसी को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा तोड़ करके आप खाएं और समय लेके खाएं। देखिए मैं ये कहता हूं कि पेट के अंदर तो जीभ है नहीं, जीभ तो मुंह में ही है। जीभ का स्वाद, उस रसगुल्ले का स्वाद कब तक आएगा? जब तक आपके मुंह में है। और जितने देर वो वहां रहता है आपका डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता रहता है। अरे अच्छा ये आ रहा है सामने, वो पूरा एक्टिव हो जाता है कि भाई ये आ रहा है, इसको पचाने के लिए तैयार हो। 3 मिनट लग जाए खाने में, और यहाँ पे आप उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके खाएं। और ये भी आदत से होगा, क्योंकि खाने गए अरे उठाया एक तो कप से मार लिया तो फिर क्या, जितना देर यहाँ था उतनी देरी तो स्वाद आया, उसके बाद तो स्वाद आया नहीं। फिर वो अंदर गया भूसा के समान, फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं है। पेट के अंदर तो जीवा आया नहीं कि वहां भी घुमा लिया थोड़ा सा। रसगुल्ला यहाँ पहुंच गया है, अभी भी स्वाद लेने की इच्छा है कि थोड़ा उसके ऊपर से जीभ घुमा ले और स्वाद आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा एक काम भी कर सकते हैं, ऐसे भी भोजन को धीरे धीरे ही चबा चबा के खाना है। तो थोड़ा थोड़ा काट काट करके उसको खाएं, आपको स्वाद ज्यादा मिलेगा और नुकसान कम होगा। तो और भोजन ही कम कर दीजिए, फैट अपने आप, और फैट वाली चीजें थोड़ी हटा लीजिए। डीप फ्राइड वाली चीजें हटाइए, मैदा वाली चीजें हटाइए, इससे फैट बढ़ता है। डीप फ्राइड, सिंघाड़ा, तला भुना, ये जो होती है ना जलेबी, गुलाब जामुन, ये तेल में पूरे डीप घुसा करके उसको डुबकी लगाया जाता है ना, उसको पूड़ी पराठा, ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप देसी शुद्ध घी जो है वो थोड़ा सा आप चपाती पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, उससे फैट ज्यादा नहीं होगा। हल्का सा दाल में डाल के खाइए, वो शरीर के लिए अच्छा भी है। थोड़े से ग्रीस की आवश्यकता है। आप ये उल्टा सीधा खाना बंद कीजिए, जीवा के स्वाद के लिए अपना बेड़ा गर्क मत कीजिए, ठीक है। आप सभी अपने जीवन में इसको पालन में लाइए। मैं जो कह रहा हूं, मैंने इस सब चीज को अपनाया है अपने जीवन में। अब कुछ किताबों में लिखा है, मैं हर बात किताब से नहीं, उस किताब से पहले अपने जीवन में मैंने उतारा है, और उतारने के बाद मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही नहीं, कतई नहीं। मैं योग में खुद करीब 20 साल रहा हूं,
एक लगातार योग किया और इसके फायदे को मैंने देखा है। आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे साथ के सारे मित्र दवा खा रहे हैं। कोई बीपी का दवाई खा रहा है, कोई थायराइड के लिए खा रहा है, कोई शुगर के लिए खा रहा है, किसी की गर्दन मुड़ गई है, किसी की कमर मुड़ गई है, बेल्ट लगा के घूम रहा है। मेरे साथ के लोग हैं, मेरे क्लासमेट हैं। कोई बहुत मोटा हो गया, जोड़ों का दर्द भी चालू हो गया, यूरिक एसिड भी हो गया। शायद ही कोई दोस्त मेरा बचा हो। यह योग के नतीजे हैं। यह मेरे शरीर में योग का नतीजा। क्या रिजल्ट चाहिए आपको? स्वामी रामदेव जी तो है नहीं, सदगुरु महाराज तो है नहीं। एक मैं छोटा सा अदना व्यक्ति, मेरी क्या औकात है? मैं छोटा सा एक अदना सा व्यक्ति, एक दीपक आपके सामने साक्षात हूँ ना। मैं हार्ट के ब्लॉकेज तो हो ही नहीं सकते मेरे शरीर को देख, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमर का दर्द है ही नहीं, झट से उठता हूँ, झट से बैठता हूँ। आइडल बनिए समाज में, आइडल। आपका शरीर आपके लिए बाधा ना बने, यह शरीर आपके लिए काम करता रहे। इसको जैसा ऑर्डर दे वैसा काम करेगी। हाँ, मैंने कहा ना कि शरीर को अपने से अलग कर लीजिए कि मैं शरीर हूं ही नहीं, और शरीर ऐ शरीर तुमको ठीक से काम करना है मेरे लिए। और जो थोड़े बड़े रोग लग गए हैं वो भी मिट जाएं। मेरी बात को अक्षरशः एकदम पूरी तरह से हर जगह माने। अब मैंने कहा कि सुबह उठना है तो सुबह उठना है, लेकिन 6 से 7 घंटे की नींद करके, ये नहीं कि 4 घंटे में उठ करके यहाँ आके बैठ गए। ये आपको बहुत नुकसान करने वाला है। कोई फायदा नहीं होगा योग से, लंबे समय जा करके आपको नुकसान ही होगा। आइए, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम यहाँ जो थोड़े से बन गए, पैर हिला लीजिए। जिनका कमर का दर्द नहीं हो तो ही करेंगे। 1 2 3 4 5। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएं। मुझसे तो उतना नहीं होता, शायद आप ज्यादा कर लें। 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, पैरों के साथ भी ये कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैरों के हो गए हैं तो आइए, क्या करना है अभी? प्रारंभ कर लीजिए। अनुलोम विलोम होगा ना? अनुलोम विलोम और या नाड़ी शुद्धि। मैं सही कह रहा हूं ना? थोड़ा समय ज्यादा हो गया क्योंकि हम लोग आसन किए थे। ज्ञान को कहते हैं ना कि जैसा जाना वैसा जिया। आप बहुत पढ़ाई कर लिए, ठीक है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे क्लास में पढ़ाया गया था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ज्ञान इतना पढ़ लिया लेकिन अपनाया अपने जीवन में कुछ नहीं। बेकार है आपका पूरा जीवन, चाहे आप इंजीनियर और डॉक्टर बन के कितना भी पैसा कमा लो। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि बेटा जो किताब में लिखा है ना वो जीवन में अपना लो, ये ज्यादा जरूरी है। अगर इसको ना अपनाए तुम कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं कि अगर अपने जीवन में ही ना उतारा उस बात को।
ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें उसमें लिखी है, लेकिन उसको पढ़ लिए, एग्जाम में दे करके आ गए, मार्क्स बहुत अच्छे आ गए यार, और जीवन में अपनाया ही नहीं। जैसा जाना वैसा जिया। जितनी जानकारी यहां से मिल रही है, कुछ नई हो सकती है, कुछ नई भी नहीं भी हो सकती है। आप जानते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे थे। करते रहे। आइए एक भजन के साथ अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि। योग में ग्लैमर नहीं है, योग में उछल कूद नहीं है, लेकिन ये काम पूरा करता है। कोई वहम में रहे ना रहे, बहुत लोग वहम में रहते हैं, यार ना इसमें कूदना है, ना फांदना है, ना पसीना बहाना है, ऐसे कैसे ये फायदा करेगा। ये आपको बहुत ही निर्मल तरीके से आपके शरीर को शुद्ध, पवित्र और शांत करता जाता है, और आपकी पारखी नजर इतनी तीव्र हो जाती है कि सामने से आपको दिखता है कि ये गलत है और ये सही है, ये गलत है और ये सही है। इसकी बोध आपको होने लगती है, जिससे कहता हूं मैं बार बार कि आप अपने घर के कलह को मिटा पाएंगे। ये योग से होता है। आपका जो विवेक है ना, वो इतना इतना खुल जाएगा, आपको लग रहा होगा कि अरे क्या मेरा विवेक अभी तक नहीं खुला, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं ये कुछ और है। ये आप एकदम से करने लग जाएंगे, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसा किसी के साथ कीजिएगा मत, किसी को बोलिए मत डायरेक्ट। आपके व्यवहार से, आचरण से लोग परिवर्तित हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग आपके व्यवहार और आचरण से परिवर्तित होंगे, ऐसे मैंने देखा है। धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा आप बोलेंगे तो विद्रोह पैदा हो जाएगा, है ना। कल मैंने एक मैसेज किया था इस पर कि जो जैसा है उसे स्वीकार करें, तो आप के साथ उसका संबंध अच्छा रहेगा। अब रहा बात बदलाव करने की, बदलाव मत कीजिए। आप में बदलाव है, आप अपने आप को बदल लेंगे। आपके आचरण और व्यवहार एक लंबे समय से जब वो देखते जाएंगे, उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा, है ना। लेकिन अपने परिवार के सदस्य के साथ आप बातें कर सकते हैं, परिवार के बाहर की बात नहीं करनी चाहिए, फिर विद्रोह पैदा होगा। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। सभी के पास अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, वह अपने जीवन में अपने हिसाब से चल रहे हैं। करते रहें आप सभी नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम। गहरा श्वास ले, गहरे श्वास को छोड़े, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में उतार लें और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से छोड़ दें। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये मान हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये मान हो। हम सभी ऋषिवंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषिवंश के ही वंश हैं। दीन है प्राचीन नव निर्माण हो, दीन है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये प्राण
सब करो, छोटे बच्चे आप भी करो। आज आपका भी ध्यान कराना है, आपको भी पूरा योगी बनाना है। ध्यान, योग में ध्यान लगाओ, चित्त लगाओ, कपालभाति करो और मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में परमात्मा का चिंतन करो। परमात्मा तो परम सत्य है और हम सब उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। उसी की अभिव्यक्ति है ये सारा अस्तित्व, ये पिंड, ये ब्रह्मांड, उसी की रचना है हम सब। वही करता, वही नियंता, वही सबका आश्रयदाता, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर। कपालभाति करो, रुकना नहीं किसी को, और भजन सुनो कानों से। इसमें जो बोल है उनका विचार करो मस्तिष्क से, वैसे भाव रखो हृदय में, तो देखो ध्यान होगा। ये भजन से भी ध्यान होगा। कहते हैं भाई भजन कर, ये भजन से ध्यान होता अपने आप। ज्ञान और पुरुषार्थ है सत्य जीवन के, ऊर्ध्वारोहण निरंतर नित नवन गति से। ज्ञान और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के, ऊर्ध्वारोहण निरंतर नित नवन गति से। जानते हो वैसे ही जीना, इसको ज्ञान और पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसा नहीं कि जानते तो कुछ, करते कुछ। जानने और जीने में भेद ना है, निरंतरता से करो। और एक एक, मैंने कहा, शब्द को, भजन के, कीर्तन के एक एक शब्द को सुनते हुए उसी में मन को लगाओ, चित्त को लगाओ तो ध्यान हो जाएगा। ज्ञान और पुरुषार्थ है सत्य जीवन के, ऊर्ध्वारोहण निरंतर नित नवन गति से। चिर विजय की कामना ही श्रेय पथ का मर्म है। आसु संस्कृति की प्रतिष्ठा हम सभी का धर्म है। ध्येय है पावन चरम उत्कर्ष का, हृदय में गुंजित सदा श्रुति गान हो। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश है, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश है। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये मान हो। देखो, कपालभाति करते करते मेरी बात को सुनना। मैंने बार बार संकेत किया है कि ध्यान में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। एक तो चित्त इधर उधर की बातें सोचता रहता है, स्मृति, यादें आती दुनिया की। जैसे आंख बंद करके बैठते हैं तो सारा संसार भीतर घुस जाता है, स्मृतियों के रूप, यादों के रूप, संबंधों के रूप। सारे संबंध, सारी स्मृतियां, सारे स्वरूप जो कभी ना देखे वो भी पता नहीं कहां से उन जुनून दिमाग में आने लगते हैं। भय भ्रांतियां, सोचते रहते हैं और सोचना बंद हुआ तो सो जाते हैं। सोचने और सोने के पार जाने का मुझे ये सबसे अच्छा उपाय लगा कपालभाति। तीव्रता से करो। पहले तो मैंने स्मृति ना पता, रात को फिर ध्यान के लिए बैठा, वेद
निज जीवन में उतरे, ज्ञान के करने वाले। आचरण जैसे बिन बाते दिया निश तेज है निशताप है, आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है, आचरण ही सत्य स्वाभिमान है। हम सभी ऋषिवंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषिवंश के ही वंश हैं। आइए थोड़ा पैर खोल कर हिलाइए। हाथों के स्विच में आप उंगलियां टाइटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुट्ठियां बंद कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलाई घुमा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ को ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सामने से 1 2 5 6 7 8 9 10 ठीक है। कंधे को हिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दन हिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 आइए और कुछ है हाथों के जो बचे हैं उसको बाद में करेंगे। अभी क्या प्रारंभ करेंगे आप बाही प्राणायाम और उज्जाई, बाही 3 बार और उज्जाई 5 बार। चलिए प्रारंभ कर लीजिए सभी लोग। 4 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ठीक है। करते हैं प्रारंभ कर लीजिए सभी लोग। गहरा श्वास लिया, गहरे श्वास को छोड़कर बाहर ही रोक दिया और फिर पेट को अंदर की ओर खींचा, नाभि के नीचे वाले पार्ट को भी अंदर खींच के रखा। देखिए किसी भी चीज में कमी मत कीजिए, आपकी विधि बहुत सही और सटीक होनी चाहिए, ठीक है।
उज्जाई प्राणायाम। वैसे सब पुराने हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, करते रहें आप उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए पहले गहरा श्वास लेते हैं और पूरे श्वास को छोड़कर बाहर रोक देते हैं। श्वास छोड़ते समय मुंह से भी छोड़ना पड़े तो जल्दी से छोड़कर बाहर कीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा श्वास अंदर की ओर ले पाए। इस साउंड को आप जितना ज्यादा बनाएंगे ना, उतना ज्यादा आपके इस गले के लिए फायदेदायक है। ये केवल थायराइड के लिए नहीं, आपके सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, इन सब पे फायदा करता है। आपका ये गला को साफ करता है। जो तुतलाते हैं ना जो बच्चे, उनको कराइए, उनका तुतलानापन बंद हो जाएगा। जो सॉन्ग, संगीत से जो रिलेटेड व्यक्ति है ना, उसके लिए आपकी आवाज को ये मधुर करता जाता है। ठीक है, तो उज्जाई, गहरा श्वास लिया, पूरा मुंह से भी छोड़ दिया, गर्दन को यूं टाइट किया। श्वास अंदर आ जाए तो अंदर रोक के रखेंगे, ठुड्डी को अपनी छाती से सटा लेंगे। बाई नासिका से छोड़ते हुए वापस आएंगे। करते रहें उज्जाई आप। 5 बार करना है इसे, ठीक है। और ये शायद होने वाला होगा आपका ये 5 बार। 5 बार हो जाए, उसके बाद हम लोग कर्ण रोगांतर कर रहे थे। एक आंख का एक्सरसाइज बस गया है, बस 1 से 2 मिनट में वो हो जाता है। देखिए ऐसे मैं छोड़ दूं ना आपको करने के लिए कि ये कर लेना, तो वो होता नहीं। तो आंख के लिए क्या व्यायाम है? आंख आपका नेत्र ज्योति बना रहे अंतिम समय तक, हाँ, और उसे कोई समस्या ना हो। एक एज के बाद मोतियाबिंद होने की समस्या रहती है ना, अगर इस एक्सरसाइज को आप तमाम योग के साथ रहे तो यह समस्या आपकी नहीं होगी। आइए, उज्जाई हो गया, ठीक है। कर्ण रोगांतर करेंगे सभी। क्या करना है? आपकी अनामिका और अंगूठे से बंद करेंगे नाक को, श्वास गहरा भर के पूरा बाहर की ओर, जैसे बैलून फुलाते हैं उस तरह से करेंगे। आइए, आंखों के लिए क्या व्यायाम हो सकता है कि आपकी आंख में कोई समस्या ना हो, आंख की ज्योति आपके 70-80 साल तक बनी रहे, आपको मोतियाबिंद जैसी समस्या परेशान ना करे। तो आप सभी जानते हैं, उसको हम करेंगे। क्या आप नहीं जानते? आप जानते हैं, आंख को रोटेट करना है ना। तो 10 टाइम्स ऐसे, 10 टाइम्स ऐसे प्रारंभ कर लीजिए, ठीक है। अगर आप खुद से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंगूठा आप साथ में ले सकते हैं, ऐसे करिए। शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं। इसको आप देखेंगे और इस तरह से देखते हैं, गर्दन नहीं हिलाएंगे। 1 2, तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं तो ऐसे अभ्यास है हमारा, ऐसे कर लेंगे। तो जैसी इच्छा है वैसे कीजिए। 2 हो गया ना, तो यहां से फिर प्रारंभ कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी जल्दी करना है, ऐसा नहीं कि उसमें समय लेना है, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखिए, यहां देखेंगे तिरछा, यहां देखेंगे, फिर यहां देखेंगे। एक बार आप मेरे को देखिए, समझ गए बात को? तिरछा ऐसे ऊपर देखेंगे मैक्सिमम, बिना गर्दन हिलाए, गर्दन बिल्कुल सीधी होगी।
और ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे, डायगनली, है ना, डायगनली देखेंगे ऐसे 10 टाइम्स कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे देखेंगे, ये डायगनली, है ना, ऐसे। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अभी ये करना है, अंगूठा ऐसे रखना है, ठीक है, दाहिने हाथ से नाक के पास रहिए, यहाँ नाक पे रखिए और इसको देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बार आप मुझे देखिएगा, इसको सिर्फ हम देखने का कोशिश कर रहे हैं और इसको सिर्फ हम देखते जा रहे हैं और ये मेरे से दूर जा रहा है, मैक्सिमम दूर गया। मेरा फोकस इस अंगूठे पे है, ठीक है। अभी क्या करना है, फोकस यहां से हटाएंगे, सारा चीज को देखेंगे और फिर वापस इसको देखेंगे और फिर इसको धीरे धीरे लेकर आएंगे, इसी को देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए प्रारंभ कीजिए सभी लोग। बहुत छोटा छोटा है लेकिन ये आपके आंखों के आसपास की बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराता है उसके, तो आपकी नेत्र की समस्या भी नहीं होगी। यहाँ लाइए, यहाँ फोकस से हटाइए, फिर इसको देखते हुए सीधे नाक तक लेके आइए और देखते रहिए, अंतिम समय तक देखने का कोशिश करते रहिए। फिर यहाँ आया, यहाँ से फोकस हटा करके सारा चीज को देखा, फिर वापस इस पे फोकस किया और फिर ये ऐसे। ये हो गया 5 टाइम्स। अगर ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 9, 10। ये हो गए, आज आंख के भी बचे हुए थे, वो भी हो गया है। आइए क्या करेंगे, अभी हम सभी थोड़ा पैर को हिला लीजिए। तो आइए, हमारा स्लॉट 1 घंटा 10 मिनट का है, भागने की कोशिश मत कीजिएगा। आज तो आप पकड़े जाएंगे कि कितने लोग 1 घंटा 10 मिनट तक करते थे। गर्दन के लिए कुछ बच गया था शायद, तो ये बच गया था। इंटरलॉक कीजिए और विपरीत दिशा में ताकत लगाइए। ऐसा ना हो कि एक चीज पकड़े और एक चीज धीरे से पीछे से गायब हो जाए, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो जो पहले से है वो तो रहेगा। आइए आगे क्या करना है, तो भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान प्राणायाम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से, थोड़ा पैर खोल करके हिलाना है तो हिला लीजिए। यहां पे धैर्य नहीं खोएंगे। योग के बाद 20 मिनट बाद ही आपको स्नान करना चाहिए या भोजन ग्रहण करना चाहिए, याद रखेंगे 20 से 30 मिनट बाद ही करना चाहिए। आइए
आंख बंद मन सहज प्रसन्नचित मुद्रा, मंद मंद मुस्कुराते हुए, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, आप भगवान के सामने बैठे, कोई व्याकुलता नहीं कोई भय नहीं, पूरी निश्चिंतता, पूरी प्रसन्नता, आपके शरीर स्वस्थ हो रहे, अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर टिल्ट, एक सहज ध्यान वहां बनता है, उसे बनाए रखें। और आपको करना ये है कि आपके पास जो भी विचार आए, उस विचार को आप हटाते जाइए। सिर्फ आपके आज्ञा चक्र के सहज ध्यान, उसको बनाए रखें। और आज श्वासों के प्रति चेतन रहने की आवश्यकता है। आप सिर्फ अपने अंदर जो विचार चल रहे, उस विचार को, जो एक नया विचार आए, फिर उसे हटाइए।